नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, फिर करते हैं स्टार्ट। क्लियर? वेरी गुड। चलिए करते हैं बच्चों स्टार्ट। लास्ट अपने कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया था वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन के अंदर? कल दे बताओ, देखे कौन सा पेपर चल रहा था और कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया था। कुछ एक क्वेश्चन ही बचे बच्चों इसमें। क्लियर सर? 84 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया था। 84। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन अपने बच रहा था, यहां से आगे क्वेश्चन बच गए। इससे पहले हो गए थे। चलिए देखो एक बार ये क्वेश्चन क्या कह, इन्हें रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, हाँ जी क्या दे रखा इन्हें? रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल एक नियमित षटभुज 6 भुजा वाला ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ बराबर है किसके? है 3AD के, 4AD के, 0 है या फिर 2AD के। क्या फॉर्मेट देखिए एक बार। जैसे 6 भुजा है, एक भुजा ये होगी बच्चों आपकी, एक भुजा आपकी ये हो गई, एक भुजा आपकी ये हो गई, एक भुजा आपकी ये हो गई, एक भुजा आपकी ये हो गई और एक भुजा आपकी ये हो गई। सारी भुजाएं बराबर। ए बी सी डी ई और एफ सब बराबर है, ये ध्यान रखना। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम, ध्यान रखना। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम, ये सेम होती है। और फाइनल, अच्छा फिर आगे बढ़ते और देख लेंगे बाद में। ए बी तो ये है, ए सी है, ए सी की डायरेक्शन फिक्स है बच्चों, ए सी की। फिर ए डी की डायरेक्शन फिक्स है। ध्यान रखना ये बीसी है ना, इस बीसी का डबल एडी होता है। बीसी का डबल क्या होता है? एडी होता है। ठीक है, एडी हो जाएगा। फिर बच्चों ए ई हो गया, यहां से यहां तक आपका क्या हो गया? ए। और फिर क्या हो गया? एफ। देखो अब मैंने एफ की डायरेक्शन नहीं लिखी थी, एफ की डायरेक्शन इधर हो गई, एफ की डायरेक्शन इधर, एफ की डायरेक्शन इधर है। देखो 1 2 और 3 की डायरेक्शन सेम, एक और यहाँ 2 बन सकती पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये और ये डायरेक्शन सेम। ठीक है, एफ की डायरेक्शन इधर है तो इधर आपकी क्या हो जाएगी? सीडी की डायरेक्शन। इधर आपकी क्या हो जाएगी? सीडी की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन सेट कर लेना पहले, सबसे पहले। अब बच्चों अपना टारगेट क्या है? ए बी प्लस फिर दे रखा है ए सी प्लस ए डी प्लस आपका ए ई प्लस आपका ए एफ, ये फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना है बच्चों, आपको सेट करना है। जैसे ए बी प्लस, यहां से देखो ए बी, ठीक है, ए बी के बाद नहीं है, फिर ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है और ए एफ है। ठीक है, डायरेक्शन मैंने सेट कर दी, 1 2 और 3, ये पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं आता हूं बच्चों, यहाँ बीसी की तरफ अगर मैं आता हूं तो ये आपका बन जाएगा हाफ और एडी, हाफ एडी। बच्चों एडी का इसका डबल ये होता है तो इसका आधा ये होगा, और ये जो है ये वाला एफ जो है ये भी कितना हो गया? हाफ एडी। ये भी कितना हो गया? हाफ एडी। ये भी हाफ एडी, ये भी हाफ एडी, पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। ठीक है, ये आपका ट्रेंगल। एक काम करें बच्चों, ये ट्रेंगल अगर मैं ले लूं, ये वाला ट्रेंगल अगर मैं लेता हूं, कौन सा ट्रेंगल? ट्रेंगल ए एफ और ई, ए एफ ई अगर अपन देखें तो ए एफ प्लस हाफ एडी, ए एफ प्लस हाफ एडी और बराबर क्या आएगा बच्चों? ए। बराबर आपका क्या आएगा? ए। क्या बच्चों? ए एफ प्लस हाफ और क्या बच्चों? एडी, बराबर क्या आ जाएगा? ए। ये पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। एक इसी तरीके से एक ट्रेंगल और उपयोग में कर लेते हैं। कौन सा ट्रेंगल? ए बी सी ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल? ए बी और सी ट्रेंगल। ए बी सी ट्रेंगल लेवे तो ए
ए बी प्लस कितना हाफ ए डी, हाफ ए डी, हाफ ए डी बराबर आपका क्या बन जाएगा एसी, बराबर आपका क्या बन जाएगा एसी। फॉर्मेट को सेट करना एक बार समझ में आ गई तो कहानी बन जाएगी। ए बी प्लस हाफ ए डी बराबर क्या आ जाएगा एसी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से अपन आगे बढ़ाते, ये दो ट्रायंगल अपन ने इस्तेमाल किए, ये दो ट्रायंगल इस्तेमाल किए, यहां से अगर मैं एसी लगा दूं, एसी लगा दूं तो ए बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एसी की वैल्यू लगा दे, और ए किसकी बच्चों, ए की वैल्यू, ए किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू अगर अपन लगा दे, ठीक है, ए की वैल्यू या फिर ए एफ की वैल्यू, किसकी, ए एफ की वैल्यू लगा देते हैं। ए एफ मतलब ये रहा, ए एफ मतलब बच्चों ये रहा, ए एफ ये रहा, और एक क्या लगा दे बच्चों यहां से एसी की वैल्यू, किसकी वैल्यू लगा ले, एसी, एसी फॉर्मेट लगा दे, एसी मतलब यहां से, तो ए बी अपनी जगह है बच्चों, प्लस एसी की वैल्यू क्या होगी, ए बी प्लस हाफ एडी, हाफ एडी प्लस एडी अपनी जगह पे व्यवस्थित है, एडी अपनी जगह व्यवस्थित है, प्लस ए रहने दो, ए रहने दो, प्लस ए एफ की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए एफ की वैल्यू, ए एफ की वैल्यू क्या बनेगी, ए एफ की वैल्यू बनेगी, ए एफ की वैल्यू बनेगी ए माइनस हाफ एडी, ए माइनस हाफ एडी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ जी, अब सेट करो एक बार, हाफ एडी से हाफ एडी, ये तो खत्म हो गया, ए बी और ये आपका क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, तो ए बी ये आपका 2ab, 2ab और 2ab की जगह सुनना ध्यान से बढ़िया तरीके से बच्चों, यहां से कितना, चलो एक बार लिख देते, कितना हो गया 2ab और प्लस एडी, 2ab प्लस एडी और प्लस 2a, प्लस क्या हो गया 2a, फॉर्मेट ये बन गया। ठीक है, अब चले आगे। अब यहां पर देखिए, अगर एक तो बच्चों आपका ए बी है, इस ए बी की जगह में ईडी लिख सकता हूं, इस ए बी की जगह में क्या लिख सकता हूं, ईडी लिख सकता हूं। तो यहां मैं एक ट्रायंगल इस्तेमाल कर रहा हूं, इस ए बी की जगह ईडी लिख सकता हूं, यानी एडी तो अपनी जगह पे है ही बच्चों, और प्लस 2 बाहर ले लूं और ए बी की जगह क्या लिख दूं बच्चों, ईडी, तो ए प्लस ये तो आपका ए हो गया, और किसकी, ए बी की जगह, ए बी की जगह ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ईडी, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ईडी, ईडी लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट आ जाएगा। ए बी की जगह कितना हो जाएगा, ईडी। ये क्वेश्चन सिस्टमेटिक चला तो सही हो जाएगा, बाकी सही होता नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, बोलो ए बी की जगह कितना हो गया बच्चों, ईडी लिख सकते हैं अपन। और अगर यहाँ पर अपन ट्रायंगल इस्तेमाल करें, ट्रायंगल कौन सा, ए ई डी, कौन सा ट्रायंगल, ए ई डी, तो बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस क्या बच्चों, ए ई प्लस ईडी, ए ई प्लस ईडी बराबर क्या आएगा, ईडी, ए ई प्लस ईडी बराबर क्या आएगा, ईडी, ए ई प्लस ईडी बराबर क्या आएगा बच्चों, एडी, एडी आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं फॉर्मेट के अंदर, यहां अगर अपन देखें बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल कर लिया, तो यहां पर एडी प्लस 2 और एडी, तो टोटल आंसर कितना आएगा बच्चों, 380। कमेंट कर दो, मैंने एक तो एडी को नहीं छुआ, ठीक है, बाकी नहीं समझ में आया तो वापस बोल दो, वापस समझा देंगे, पर कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी कोशिश करें तो बन जाएगा, फटाफट एक बार कमेंट करो। हाँ जी बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया क्या, पूरी तरीके से क्लियर होगा। ये 2024 संस्कृत विभाग के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, 2024 संस्कृत विभाग के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, बड़े अपन आगे, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, इज ए नल वेक्टर, देन 2a + 4b। बच्चों ये कह रहा है दोनों का क्रॉस करोगे तो नल आएगा, दोनों का क्रॉस करोगे तो नल आएगा। ठीक है, 2, 6 और 27, इधर बच्चों 1a और b बराबर क्या है बच्चों, 0, बराबर क्या है, 0। अगर ये 0 चाहिए तो बस एक ही कहानी, ये दोनों रो रेशो में बराबर आने चाहिए, जैसे 2/1, जैसे 6/a, जैसे 27 क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, बस खत्म। यहां से बोलिए इन दोनों को अगर बराबर करें, इन दोनों को बराबर, तो a बराबर 3 आएगा। अच्छा बच्चों, इसको और इसको बराबर करें तो b बराबर कितना आएगा, 27/2। फर्स्ट और लास्ट को बराबर करें तो b इक्वलेंट कितना आएगा, 27/2। आपको क्या चाहिए, 2a + 4b, क्या चाहिए, 2a + 4b, 2a + 4b इक्वलेंट चाहिए। तो 2a, ये कितना 3 × 2 कितना आएगा 6, प्लस 4 और b की वैल्यू कितनी होगी, 27/2। इससे खत्म 2, 6 + 54, टोटल कितना आ जाएगा 60। कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है क्या, आंसर कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन। भाई दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक शून्य
या फिर एक जीरो वेक्टर आता है। जीरो वेक्टर कब आएगा? जब ये रेशो में सेम होंगे। रेशो में क्या होंगे? सेम। और रेशो में सेम है तो अपना काम पूरा अंडर कंट्रोल होना चाहिए। कंप्लीट बच्चों, फटाफट एक बार कमेंट कर दो, पूरी तरीके से क्लियर होगा। नहीं आया तो रिपीट लिख दीजिए, फिर बढ़ते हैं। चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को पढ़िए। लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी। अच्छा क्लियर कीजिए, एक यूनिट वेक्टर है मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा बी भी एक यूनिट वेक्टर है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। अच्छा ए और बी क्या है? ए और बी के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। ए और बी के बीच में एंगल, ये ए बच्चों, ये आपका बी है और इसके बीच में एंगल क्या है? अल्फा। अल्फा एंगल है। हाँ जी हिंदी मीडियम, मान लीजिए दो इकाई सदिश ए और बी के बीच कोण अल्फा है। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए। तो आगे क्या चाहिए? a प्लस 2b और 5a माइनस 4b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आज ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कहने का मतलब क्या हो गया? a प्लस 2b का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 5a माइनस 4b के साथ। और ये कितना आएगा बच्चों? जीरो आएगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो आपका क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, क्या बोला? यदि एक तथा दो परस्पर लंबवत है, परस्पर क्या है? लंबवत है, तो मान किसका चाहिए? साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा कहां से कहां तक? 0 से 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, छोड़ो, पहले एक बार डॉट करना आता है क्या? बिल्कुल आता है। 5a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट ए 5 तो बाहर आ गया, ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 4 और ए डॉट बी प्लस 5 इंटू 10 और ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात है। ए डॉट बी या बी डॉट ए क्या है? एक ही बात है। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। ये कितना? 2 और 4 कितना हो गया? -8 और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो गया? 0। अच्छा a का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। ये कितना हो गया? 5 हो गया। b का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। ये कितना हो गया? 8। 5 माइनस 8 कितना हो गया? -3। -3 सामने जाके 3 और ये दोनों मिला के बच्चों 6 a डॉट बी बराबर 5 माइनस 8 कितना हो गया? -3 सामने जाके कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए ए डॉट बी की अगर बात करें तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस अल्फा, हाँ जी दोनों के बीच में बनने वाला एंगल अल्फा बराबर कितना हो गया? 1/3/6 यानी 1/2। अच्छा ये 1 है, ये 1 है, तो अल्फा बराबर कितना आएगा? 60 बच्चों। अल्फा कितना आएगा? 60। अच्छा अल्फा के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से 90। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा साइन अल्फा और प्लस साइन 2 अल्फा, ये आपसे पूछा। अल्फा कितना बच्चों? अल्फा 60 है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अल्फा कितना है? 60 है। 60 इंटू 2 120। साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 और √3/2 कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्टली सही है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। एक बार आप देख लीजिए, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो फटाफट। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन को देख लीजिए और फटाफट कमेंट कर दो। क्लियर? चले आगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्टियस। बोलो ये क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब एंगल कैसे निकालते हैं? कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या बनता है? ए डॉट बी अपॉन क्या बनेगा? ए का मैग्नीट्यूड और क्या बनेगा? बी का मैग्नीट्यूड। अब एक चीज बताइए, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो कोस थीटा का मान अगर ये पूरा मान, इसका पूरे का मान क्या आया? पॉजिटिव आया, तो इसको बोलते हैं थीटा जो है ना वो किसके बीच में? 0 से 90 के बीच में होगा, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। हाँ जी, न्यून कोण, एक्यूट एंगल या फिर क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ठीक है, पर इसके कोस थीटा का मान क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अगर कोस थीटा का मान अगर क्या आता है बच्चों? नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है तो थीटा का मान किससे बड़ा? 90 से बड़ा, और किससे छोटा? 180 छोटा। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों एक चीज बताइए कि कोस थीटा का मान पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला? ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण मतलब 0 से 90 से 180 के बीच में। तो अपन ये बोल सकते हैं कोस थीटा का मान क्या आएगा? माइनस में आएगा। कोस थीटा का मान माइनस में आने का मतलब ये हो गया कि ये तो प्लस ही आएगा, ये प्लस ही आएगा, तो कोस थीटा का मान माइनस में, इसका मतलब ये हो गया कि डॉट बी का जो मान है वो लेस देन 0 आएगा।
ए डॉट बी का मान जो है वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, इक्विवेलेंट 0 भी नहीं, लेस देन 0 आएगा, ध्यान रखना। ए डॉट बी का मान क्या आएगा, लेस देन 0। ये पॉजिटिव ऑलवेज, ये पॉजिटिव ऑलवेज, तो अब कोस माइनस कब आएगा, जब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 है। बोलो लेस देन 0, ये किसकी डेफिनेशन है, ऑब्वियस। किसकी डेफिनेशन है, ऑब्वियस। या फिर किसकी बोलो, अधिक कोण। अधिक कोण की डेफिनेशन ये होगी। तो बच्चे बताइए, दोनों का डॉट कर सकते हो क्या, यस डॉट कर सकते हैं। एक्स आई वाले का आई वाले से, तो 7 × 2 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर, 4x माइनस कितना हो गया 4 × 2 8x, और बच्चों प्लस x और कितना हो गया प्लस x, और ये आपका कितना हो गया, लेस देन 0। कितना हो गया, लेस देन 0। देख लीजिए एक बार, हाँ जी, 2x स्क्वायर 14x स्क्वायर 4x × 2 माइनस 8x और प्लस x लेस देन 0। हाँ जी, 14x स्क्वायर माइनस 7x लेस देन 0। 7 कॉमन ले लीजिए, बोल 2x स्क्वायर माइनस x लेस देन 0। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे, दोनों में से कॉमन x लेस देन 0, और कितना बनेगा 2x माइनस 1 लेस देन 0। अच्छा, x तो लेस देन 0, x लेस देन 0 और x लेस देन हाफ, फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। दो वैल्यू है बच्चों, एक आपका क्या है 0 है, एक आपका क्या है हाफ है। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, किससे छोटा, 0 से छोटा बच्चों, छोटा ध्यान रखना माइनस की ओर, और 0 से हाफ से छोटा, छोटा बोलो इधर आएगा। तो x कहां से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 0 से हाफ। x कहां से बिलोंग करेगा, x इज एलिमेंट ऑफ 0 से हाफ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या क्लियर है क्या, कमेंट कर दो एक बार। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और अगर आते हैं तो 2 नंबर आपकी झोली में आने चाहिए, ये ध्यान रखना। इस तरीके क्वेश्चन छोड़े नहीं जाए। हाँ जी, कंप्लीट बच्चों। ऐसे नहीं गुरुजी समझ में नहीं आया, बता दो एक बार। कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन भी समझ में आ जाना चाहिए। चले आगे। हाँ जी, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। ये सेकंड ग्रेड 2025, 25 यानी वही अपने चॉइस वाला एग्जाम है, और 25 के अंदर एग्जाम हुआ आपका, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा नहीं है पर देख लेते। क्या कह रहा है, इफ ए कैप एंड बी कैप, बच्चों कैप लगाते वो यूनिट वेक्टर बन गए, मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है और बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। चलो ठीक है, बोलो आगे बढ़ो। देन द वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप इनटू ए कैप क्रॉस बी कैप इज पैरेलल टू द वेक्टर, इज पैरेलल टू द वेक्टर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, थोड़ा घुमा क्या है, कोई बात नहीं। बोलो क्या कह रहा है, यदि ए कैप बी कैप दो इकाई सदिश है, तो सदिश के समांतर सदिश है, इन सदिश के समांतर सदिश कौन सा है। तो आप तो एक काम करो, पहले इसको तो सोल्व कर लो। ये क्या कह रहा है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ए कैप प्लस बी कैप क्रॉस कितना हो गया, ए कैप क्रॉस बी कैप, ये फॉर्मेट है, ठीक है। बताइए, ये एक वेक्टर है, ये 2 है, ये 2 है, तो क्या करें, पास वाला एचडी दूर वाले के साथ डॉट, तो ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए, डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए, और एचडीज क्या रहेगा बच्चों, ए, एचडीज क्या रहेगा ए, बीच में क्या लगेगा माइनस। अब बच्चों ये एक है, ध्यान रखना, ये एक है वो 2 है। तो बताइए आगे बढ़ाते, बोलो फॉर्मेट आगे बढ़ता है तो क्या बन जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए, डॉट ए, ध्यान रखना डॉट ए, और एचडीज क्या रहेगा बच्चों, बी, बी कैप, और एचडीज क्या रह जाएगा, बी कैप। वापस देखिए, ये एक है ये 2 है, इसका डॉट इसके साथ दूर वाले के साथ, पास वाला एचडीज, बीच में क्या लगेगा माइनस, इसका डॉट इसके साथ ये और बी, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, ए कैप डॉट ए कैप, क्या बच्चों, ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या बनेगा, ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ जी, ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप डॉट ए कैप और ए वेक्टर एचडीज या ए कैप एचडीज, बीच में माइनस। यहाँ आ जाते बच्चों, ए कैप डॉट ए कैप मतलब ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप डॉट ए कैप लिख दो, या फिर ए कैप डॉट बी कैप भी लिख सकते हैं, और क्या हो गया, बी कैप। चलिए और आगे बढ़ाते, और फॉर्मेट अगर आगे बढ़े तो कितना बन जाएगा, यहाँ से ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1, बी डॉट ए भी एक वैल्यू आएगा बच्चों, बी डॉट ए और बी दो इकाई सदिश है, ठीक है। तो फॉर्मेट ये, एक काम और कर सकते बच्चों, इसमें अपन एक काम कर सकते, जो इतना ये घेरा जा रहा है ना, फर्स्ट में ए प्लस बी डॉट बी आएगा, ए प्लस बी डॉट बी आएगा, हाँ ए प्लस डॉट बी आएगा भाई, ये बी आएगा, ठीक है। पर इतना घेरा जा रहा है ना, इससे ज्यादा बड़े अपन एक काम करते, देखो ये तो अपने पास सही है, बाद में और देख लेंगे इसको, या फिर एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह रख लेता हूँ, ठीक है। ये तो मेथड है, ठीक है। अभी एक काम करें, इस क्वेश्चन के अंदर आई और जे ले लेते हैं,
ए कैप यानी आई कैप और बी कैप यानी जे कैप। ठीक है, अब क्या बनेगा आई प्लस जे, क्या बनेगा आई प्लस जे और क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे कितना होगा बच्चों, आई क्रॉस जे जो है वो होगा के। ठीक है, आई कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप। तो आई के ये बोलो क्या बन गया आई जे के, आई जे और के फॉर्मेट ये। तो आई के मतलब उल्टा यानी माइनस जे प्लस जे के जे के जे के जे के यानी कितना बनेगा आई। तो आंसर बना आई माइनस जे, आंसर क्या बना आई माइनस जे। अब इसके जैसा वेक्टर होना चाहिए, इसके जैसा वेक्टर होना चाहिए। तो पहला क्या बनेगा, पहला आई प्लस जे, तो पैरेलल नहीं हो सकता। आई माइनस जे खुद है हुबहू, ये खत्म और ये खत्म। सेकंड ऑप्शन सही, बताओ कमेंट करो क्या है, क्लियर है क्या। पैरेलल मतलब हुबहू भी आ गया तो खुद का खुद के तो पैरेलल हो गई होगा, और दूसरे के पैरेलल का चेक करने बैठना अपन को। ठीक है, जब एक मिल गया दूसरा काम खत्म। कमेंट कर दो एक बार क्या है, क्लियर है क्या। क्वेश्चन अच्छा है, फालतू में अपन टाइम पास कर रहे थे इधर। हाँ जी बच्चों, कमेंट करो एक बार, जल्दी से कमेंट कर दीजिए फिर बढ़े आगे। आज खत्म करके अपन को वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन भी स्टार्ट करने। वेरी गुड, हाँ जी यहाँ जाइए, बोलो क्या कह रहा है बच्चों। द वैल्यू ऑफ 2i j और k, j3 k i j, इसका आंसर चाहिए। ठीक है, इस बंडल का आंसर चाहिए। कुछ क्या करें, एक तो बताइए बच्चों 2 बार आएगा कितना बार आएगा 2। अच्छा इसको ऐसे लिखे कितना बनेगा 2 0 0 और कितना आएगा 0 1 0 और k को क्या लिखेंगे 0 0 1। अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन निकाले तो 2 आएगी बच्चों। अच्छा इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए, तो पहला 0 1 0, दूसरे का 1 0 0, गलती नहीं होनी चाहिए 0 0 और 3 ये बन गया। तीसरे का ये प्लस, डिटरमिनेंट वैल्यू प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगी, आगे अलग जोड़ने की जरूरत नहीं। बोलो कितना बनेगा 0 0 1, फिर क्या बनेगा 1 0 0 और 0 1 0 ये बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब जब सबकी वैल्यू निकाल लो एक्यूरेसी के साथ, इसकी 2 आएगी बच्चों। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट ओपन करो, प्लस माइनस -1 के रेस्पेक्ट ओपन, ये खत्म 3, बस इतना ही। बोलो प्लस किसके रेस्पेक्ट 1, ये खत्म 1 - 0 1 आएगा। टोटल बच्चों कितना हो गया 2 और 1 3, 3 - 3 0, आंसर कितना आएगा 0। कमेंट कर दो एक बार क्या है, क्लियर। बॉक्स सी है तो बॉक्स सी है बच्चों, है तो बॉक्स सी है, पर वैल्यू किस तरीके से आ रही फॉर्मेट बनाना। चले आगे, जल्दी से कमेंट करा करो, 3 बॉक्स से अलग अलग। और भी बहुत सारे तरीके, पर डिटरमिनेंट से काम आसान हो रहा है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ आ जाइए, क्या कह रहा है, ए वेक्टर विच इज कोप्लेनर विद द वेक्टर फर्स्ट सेकंड। अच्छा क्या कह रहा है, इसके और ऑप्शन वाला, 1 2 और ऑप्शन वाला, 1 2 और क्या बच्चों ऑप्शन वाला। ठीक है, क्या बच्चों, एक क्या बन गया आई प्लस जे, और ये क्या बन गया जे प्लस के। ठीक है, और इसमें एक और वेक्टर है, ये इसमें एक और वेक्टर, कौन सा, ऑप्शन वाला वेक्टर, ध्यान रखना, ऑप्शन वाला वेक्टर। बस इतना ही पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देना। एक सदिश, जो सदिश फर्स्ट तथा सेकंड के समतली है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ो, आगे नहीं पढ़ना है। बोलो ये समतली है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का रिजल्ट बाहर, ध्यान रखना बाहर, इन दोनों का रिजल्ट बाहर। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है ना बच्चों, रिजल्ट है जो बाहर की तरफ आ रहा है, किसका, गिवन वेक्टर के रिजल्ट है वो बाहर की आ रहा है, वो ऑप्शन वाले के साथ, किसके साथ, ऑप्शन वाले के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ऑप्शन वाले के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। समझ में आ जाना चाहिए। बोलो इन दोनों का रिजल्ट ऑप्शन के साथ क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा गुरुजी, आई कैप जे कैप और के कैप। चलिए कितना बनेगा 1 1 0। बोलो ये क्या बनेगा 0 1 1। आई के रेस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, ये खत्म 1 ही आएगा, माइनस जे के रेस्पेक्ट ओपन कर लीजिए, ये खत्म 1 - 0 1 ही आएगा, और प्लस का के कैप के रेस्पेक्ट ओपन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, ये खत्म 1 ही आएगा, यानी ऑल ओवर क्या बना बच्चों, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब मैं एक वर्ड कह रहा हूं, उस वर्ड पे ध्यान देना, आपका आंसर सीधा सटाक बाहर आ गया। जो ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर के ये जो ऑप्शन गिवन है ना, वो परपेंडिकुलर है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि ये जो तीसरा वेक्टर है ना, ये ऑप्शन वाला है। ये कौन सा है, ऑप्शन वाला, ध्यान रखना, ऑप्शन वाला है। और ये क्या है, ये बाहर है, इस बोर्ड से बाहर, बिल्कुल बाहर की तरफ निकल रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 मतलब
ऑप्शन वाले का और इसका डॉट करेंगे तो 0 आएगा, ऑप्शन वाले का और इसका डॉट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। चलो पहला ट्राई करते, बोलो कितना हो गया 3, फिर बच्चों -1 और फिर बच्चों आपका -1, गलत है बच्चों, 0 आना चाहिए। हाँ जी कितना हो गया 1, हाँ जी कितना हो गया ये 1 1 1 1 1 1 + 1 और -2 आ रहा है क्या, यस, भावुक नहीं होना है, दो ऑप्शन है, गड़बड़ हो सकती है। यहाँ आइए, बोलो इसमें आइए, बोलो कितना हो गया 1 -1 और -1, गलत है बच्चों ये तो, ठीक है। फिर आइए 1 -1 और 1, ये भी गलत है। क्या है, क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अच्छा अगली बात क्या बोल रहा है, पैरेलल टू, वो जो ऑप्शन वाला वेक्टर है ना वो इसके पैरेलल, दो कॉमन ले लो बच्चों, दो कॉमन ले लो, i - j - 2 के को। हाँ जी क्या है, क्लियर है क्या, पैरेलल वाले में भी जल्दी आ सकता है। ये ध्यान रखना, चॉइस वाले जो पेपर है, मतलब जो 25 के अंदर हुआ है, इसके अंदर क्वेश्चन इजी है, इसके अंदर क्वेश्चन इजी, पहला भी ठीक था, ये भी ठीक है। चले आगे, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे बच्चों और चारों करने पड़े। हाँ जी कंप्लीट। हाँ जी बच्चों चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंबर 1 ए गिवन, नंबर 2 बी गिवन एंड वेक्टर सी एग्जिस्ट सच दैट द वेक्टर एबीसी रिप्रेजेंट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन द वेक्टर इज, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड, 1 2 और 3, इन दोनों का डॉट अगर 0 आया, इन दोनों का डॉट अगर 0 आया, 3 × 2 6 -16, 5 × 2 10, तो 10 और 6 16, 16 - 7, तो बच्चों ये कंफर्म है क्या, ये 2i कैप -16 j कैप और प्लस कितना 5 k कैप, ये कितना बच्चों ए वेक्टर, ये कितना है ए वेक्टर, ध्यान देना ये कितना है आपका ए वेक्टर, ठीक से बच्चों ये ए वेक्टर है। अच्छा बी वेक्टर की तरफ आइए, बी वेक्टर क्या बनेगा, इधर वाला बनेगा, कितना बन गया 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। अच्छा दोनों का डॉट कीजिए, 3 × 2 6 -16 + 10, तो बोलो इसके बीच में क्या हो गया 90, तो सामने वाला वेक्टर ये हो गया, सामने वाला वेक्टर ये हो गया, ठीक है। बोलो क्या 1 2 एंड वेक्टर सी एग्जिस्ट सच दैट एबीसी राइट एंगल देन द वेक्टर ऑफ सी, बस कुछ नहीं बच्चों, इसकी डायरेक्शन ये रही, हाँ जी इसकी डायरेक्शन ये रही, हाँ जी इसकी डायरेक्शन ये रही और इसकी डायरेक्शन ये रही। बच्चों इसकी डायरेक्शन किधर भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहता है, ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये बराबर ये, ए प्लस टारगेट क्वेश्चन मार्क और बराबर कितना बनेगा बी बनेगा। सर ये भी तो ले सकते हैं 1 2 3, हाँ आंसर दोनों में से एक ही होगा, दोनों आंसर में नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया बी यानी कितना हो गया 3i प्लस j और प्लस 2k माइनस बी यानी कितना हो गया -2i और प्लस 6j या 16j, हाँ 16j है ना, माइनस है ना, माइनस है तो प्लस 16j और प्लस -5k। हाँ जी कैलकुलेशन देख लेना एक बार, हाँ जी क्वेश्चन मार्क यही अपना टारगेट है, 3i - 2i बच्चों i j और प्लस 17j और 2k - 3k। क्या बच्चों क्लियर है क्या, क्या बच्चों i कैप -17, देखो तो अब ये नहीं मिला तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस आई, ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड, कमेंट कर दो क्या है क्लियर है क्या। अगर ये मिल जाता ये लगाते, ये नहीं तो क्यों डायरेक्शन इसकी जो है ना वो कैसी भी ले सकते हैं, ये थोड़ी बोला अपन को ऐसी लेनी या ऐसी लेनी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती, बताओ क्या है क्लियर है क्या। हाँ जी बच्चों ये आपके वेक्टर के क्वेश्चन खत्म, 2016 से लेके 2025 तक जितने भी वेक्टर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये सारे मैंने आपके खत्म करवा दिए, ठीक है। अभी 5 मिनट के अंदर मैं वापस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन लेंगे अपन वेक्टर कैलकुलस के अंदर, ठीक है ना। वेक्टर कैलकुलस में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना वो उन क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, 5 मिनट में वापस क्लास रीस्टार्ट हो रही है क्योंकि इसमें आगे क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ये आपका क्लास खत्म, अब नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन वेक्टर कैलकुलस की, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।